Hello student, good morning to everyone. Today we study in chemistry classes केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन इन चैप्टर फर्स्ट. हमारा जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स इसके देखे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं. जैसे जब हम कोई केमिकल चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल चेंज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस है वो इनिशियल में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आफ्टर केमिकल चेंजेस वो नहीं रहेगी, दूसरी उसकी न्यू प्रॉपर्टी हो जाएगी उस सब्सटेंस की. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, इसमें हमने एक एक्टिविटीज भी देखी थी मैग्नीशियम रिबन की. ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन कैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न होता है और उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर बनता है. ठीक, इसमें हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न होता है तो उसमें वाइट कलर का फ्लेम निकलता है. और केमिकल रिएक्शंस होते कब है ये हमको पता कैसे चलता है कि जब उस सब्सटेंस उस रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट चेंज होते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड हो गया या गैस हो गया, जो भी चेंजेज होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में उसे हम स्टेट चेंज इन स्टेट बोलते हैं. ठीक है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं. ठीक, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं. तो केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें हम अगर उसको हम एक्सप्लेन करें तो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन उसका होता है. जैसा कि हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन था या ये रिएक्शन था जिंक ग्रेनुअल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किए थे. तो इसको हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म में, तो उसे ही हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो छोटे एक्सप्लेनेशन मतलब उसके हम इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दें उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. यहाँ पे मेंशन है, हम देखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा. अब इसी को अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. इसको लंबा सा एक्सप्लेनेशन इसका जाएगा, लेकिन अगर इसको देख के ही हम समझ रहे हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. तो इसको हमने कैसे लिखा, वर्ड में लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड देन प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड में जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं. यहाँ पे मेंशन भी है रिएक्टेंट्स. और जो राइट साइड में होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में क्या होता है, एक एरो का साइन लगाया जाता है. ठीक, तो जो ये एरो का साइन होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट की तरफ होता है. मतलब कि अगर ये हमारा इधर हमारा मैग्नीशियम है, ठीक, और ये हमारा ऑक्सीजन है. ठीक, तो और ये एरो हम किधर लगा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ, तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. ठीक, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो एरो के इधर है लेफ्ट साइड में उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और जो एरो की क्या है, राइट साइड में है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक, ये समझ में आया किसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और किसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. और एरो किधर लगता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के साइड में लगता है. ठीक, और जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कहीं पे
अब मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे ओनली 2 रिएक्टेंट है और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन। अब मान लो कि कोई और 3 रिएक्टेंट्स हैं, मान लो कोई एलिमेंट है A प्लस B और प्लस C, ठीक, ये 3 है, तो इसके जितने भी होंगे, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। और ये एरो हमारा क्या शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट की तरफ इसका हेड होता है और टेल किधर होता है, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट में मान लो कि D बन गया और E बन गया, ठीक, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 हो 3 हो, जो भी, मतलब जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम प्लस करके ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आया। अब इसी को जब रिएक्टेंट्स को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या जो भी केमिकल इक्वेशंस है, इसको अगर हमको और छोटे में लिखना हो, इन शॉर्ट में लिखना हो, अब हमको मैग्नीशियम की पूरे स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, फिर ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हमको ये फॉर्मूला याद हो इसका, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो हमें और इजी रहेगा लिखना, ठीक है। जैसा कि इधर दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन का O2। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इससे हमारा हमको और लिखना इजी हो गया, इसलिए हमको फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। हर जो भी आप पढ़ाते समय या पढ़ते समय जो भी फॉर्मूले आते हैं, आप 2 पेज लीजिए और उसमें फॉर्मूले को विद नेम उसके लिखिए, ठीक है, तो उससे बार बार रिकॉल होता जाएगा और ढेर सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो हम इसको देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का यही रिएक्शन सेम है, बट इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो Mg, मैग्नीशियम के लिए Mg हो गया और ऑक्सीजन के लिए O2 हो गया, और ये हमारा एरो है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया MgO, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक, और इसे प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को शो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस है क्या वो बैलेंस है कि नहीं। अब ये बैलेंस का क्या कहानी है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम है वो बोथ साइड में, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। जैसे इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ये मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, 1 है, और इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, दोनों तरफ सेम है। और उसके बाद में ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1। तो यहाँ इससे ये पता चला कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन नहीं, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होते हैं उसे हम अनबैलेंस इक्वेशन कहेंगे, और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट on the left hand and right hand side of the arrow is the number of atom of each element same on both side। मतलब कि क्या इस दोनों साइड में, बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं। जैसा कि हमने इसमें बताया था कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, दोनों तरफ ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है इक्वल, ठीक है। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हुआ। तो जो अनबैलेंस इक्वेशन होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस। क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, ये ठीक। अब कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जैसे अब यहाँ पे O2 लिखा था तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए, नंबर ऑफ एटम
2, ठीक है। और अब हम अगर इसको 2O2 लिख दिए तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? ये जो होते हैं इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम देखें H2SO4, ये फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, आप लोग गेस करिए। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 होंगे, क्यों? H2 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। अब सल्फर को देखेंगे, ये दिस इज सल्फर, ठीक। तो ये कितना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं? 1 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ भी नंबर लिखा नहीं हुआ, जैसे इसके H की साइड में 2 लिखा हुआ है, O के साइड में 4 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे सल्फर का नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हो जाएंगे? 1, ठीक। अब ऐसे हम देखेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2H2SO4 SO4, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ नीचे देखते हैं 2H2SO4, इसी फॉर्मूले को बस यहाँ पे हमने 2 लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि जब भी यहाँ कोई नंबर हो तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा नया नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, और नंबर ऑफ सल्फर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो 2 1 जा 2 हो गया। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4 2 जा 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके बना लेंगे 8, ठीक है। अब आप लोग को हमने इसलिए आपको बताया ताकि जब हम बैलेंसिंग कल सीखेंगे तो उसमें ये आसान रहेगा, ठीक है, हमको बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम कल पढ़ेंगे वैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को वैलेंस कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।